हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री कवर कर ली थी, तो अब हम मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास देखते हैं। मध्यकालीन के भारत के इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे भारत पर आक्रमण जो किया गया था, मुस्लिम आक्रमण किया गया था, उसका इतिहास देखते हैं। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है, ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले क्या बोलता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद जो थे का इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 570 ईसा ईस्वी में हुआ था। अगर वही कहता है मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी, तो 632 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि अगर मक्का कहाँ है, तो ये मैपिंग में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मक्का कहाँ है, तो सऊदी अरब में है। अगर ये पूछ ले कि सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो ये रियाद में है। आगे कहता है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम उपयोग या प्रयोग किया था, किसने किया था। तो इसका प्रयोग किसने किया था, अरबों ने किया था। ठीक है, जो अरब के यात्री आ रहे थे वो इंडिया के लिए हिंद शब्द का प्रयोग कर रहे थे। आगे कहता है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय की गई थी, कब की गई थी, 712 ईस्वी में सिंध विजय मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्या है, मोहम्मद बिन सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, आगे क्या है, मोहम्मद गौरी में से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो प्रथम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो था ये प्रथम आक्रमणकारी था। आगे बात की जाए इसके, कहता है भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, कौन थे। तो सबसे पहले किस उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, तो सबसे पहले क्या किया था, अरबों ने किया था। ठीक है, यानी जो मोहम्मद बिन कासिम था ये अरब का था। ठीक है, तो इसने पहले भारत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्या है, चचनामा के अनुसार छठवीं तथा सातवीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी थी। सिंध देश की राजधानी उस समय क्या थी, आरोड़ थी। नेक्स्ट कहता है गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था। गजनी वंश का संस्थापक कौन था, अल्बतगीन था। ठीक है, अल्बतगीन था। नेक्स्ट कहता है वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो महमूद गजनवी किसको पराजित नहीं हुआ था, कर पाया था, तो ये विद्याधर थे। आगे कहता है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो इसने कितनी बार किया था, 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट कहता है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, तो उसके दरबार में कौन रहता था, कौन सा इतिहासकार रहता था, तो वो था उत्वी जो था वो रहता था। नेक्स्ट कहता है शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था, किससे संबंधित था, तो यह था महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। यानी जो फिरदौसी था ये महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्या है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन था, तो कौन था, अलबरूनी था। कौन था, अलबरूनी जो था ये प्रसिद्ध इतिहासकार तथा मुस्लिम विद्वान था। नेक्स्ट कहता है अलबरूनी भारत में आया था, कब आया था, तो अलबरूनी कब आया था, 11वीं शताब्दी में आया था भारत में। आगे बात करें तो कहता है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो कौन था, अलबरूनी जो था इसने पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। नेक्स्ट कहता है अलबरूनी के विषय में सत्य कथन है, अलबरूनी के विषय में सही कथन कौन सा है, तो सही कथन है उसका ग्रंथ उस समय के जीवांत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ भी था। आगे बात करता है, तो कहता है महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कर किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, तो ये भीमदेव प्रथम ने करवाया था। आगे कहता है एक तब संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए, किसके द्वारा, यानी महमूद गजनवी जो था इसके समय में जो सिक्के होते थे उसके एक तरफ में क्या होता था, संस्कृत में लिखा होता था, दूसरी तरफ किसमें, अरबी में लिखा होता था। नेक्स्ट क्या है, कहता है मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीत लिया था, तो किसने जीत लिया था, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जीता था 1192 के करीब में। तेसरा पृथ्वीराज चौहान से भी युद्ध हुआ था। आगे बात की जाए तो कहता है मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था, किसने पराजित किया था,
तो किस भीम द्वितीय ने किया था, भीम द्वितीय ने किया था, यानी जिसका मूल नाम क्या था, मूलराज नाम था। आगे कहता है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। कब पराजित किया था? 1194 में चंदावर जो युद्ध हुआ था उसमें जयचंद को पराजित किया था। आगे बात करें तो कहता है वह युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो कब हुई थी? तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन का सेकेंड वॉर जो हुआ था इसके माध्यम से हुआ था। कब हुआ था? 1193 में हुआ था। नेक्स्ट क्या है? भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया, फिर महमूद गौरी ने किया, फिर चंगेज खान ने किया, फिर उसके बाद में तैमूर ने किया। तैमूर के वंशज कौन थे? मुगल जो थे तैमूर के वंशज थे। नेक्स्ट क्या है? कहता है वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी। किसके पे बनी होती थी? तो मोहम्मद गौरी के सिक्के जो होते थे उस पे देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी। आगे कहता है भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था। किसको प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो किसने प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी ने प्राप्त की थी। कहाँ पे? बंगाल एवं बिहार पर। आगे कहता है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था? इबन इबन बख्तियार का खिलजी जो था ये था। आगे कहता है नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको पूरा नष्ट कर दिया था। आगे कहता है भारत पर तुर्की आक्रमण के विषय में सही कथन या सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन कौन सा है? कहता है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ठीक है, तो क्या था? 11वीं शताब्दी तक या फिर उससे पहले कह दीजिए 8वीं शताब्दी के बाद से भारत में कोई केंद्रीय सत्ता देखने को नहीं मिल रही थी। अगर बात करते हैं आगे तो कहता है वह शिलालेख जिससे रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। तो किससे मिलती है? 10 फुट शिलालेख जो है इससे जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की है। यानी जब कौन था? मोहम्मद गौरी जो था इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इसका साम्राज्य होता है इसके 3 गुलामों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो 3 गुलामों में बांट दिया जाता है। तो एक गुलाम जो होता है ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो दिल्ली संस्थापक दिल्ली की सॉरी दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर रहा होता है। ठीक है, तो हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ऐबक से शुरुआत करेंगे, ऐबक से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? कहता है दिल्ली सल्तनत जो है इसकी स्थापना किसने की थी? इसी को दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले क्या क्या था? गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो कहता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्या है? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यद्यप उसने सुल्तान की उपाधि तो नहीं ली थी, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसको लाख वंश या पील वंश के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि लाखों का दान करता था इसलिए लाख वंश के रूप में, और हाथियों का दान करने के कारण से इसे पील वंश भी कहा जाता था। आगे कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कहता है प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। किसने दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत करवाई थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। वहीं फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? इसकी मरम्मत करवाई थी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार से संबंधित है। आगे बात करता है, कहता है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था, किसने किया था? तो कुतुब मीनार का पूरा काम किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, पूरा काम करवाया गया था। आगे कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसलिए इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी नहीं कहा जाता है। ठीक है, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो की थी लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता। कि तब किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश जो था इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई कब? वैसे मृत्यु हो गई थी तो ये चौगान जो था
उसको मतलब चौगान की क्रीड़ा के दौरान अस्त्र से गिरने के पश्चात हो गई थी, यानी ये घोड़े से गिर गया था जिसके कारण से इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे कहता है दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली अपना सल्तनत जो था उसकी राजधानी बनाया था, इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आगे बात किया जाए तो क्या कहता है? कहता है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की। तो ये किसने करने वाला था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने अपने नियमित सिक्के जारी कर दिए और इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बना दिया। फिर कहता है अगला, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन बना? तो इल्तुतमिश बना। नेक्स्ट कहता है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो किसके द्वारा? इल्तुतमिश का जो था, इसने खलीफा जो थे इसे अपने सुल्तान बनने की जो पद होता है इसकी मान्यता ली थी। ठीक है। अगला कहता है गुलामों का गुलाम कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इस कारण से इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। आगे कहता है तजुद्दीन मलदोज, नसरुद्दीन कुवाचा, अली मर्दाना एवं मलिक अल्तुनिया में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो कौन था? मलिक अल्तुनिया जो था ये इसका प्रतिद्वंदी नहीं था। आगे कहता है मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। आगे कहता है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया, कब आया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। आगे बात करते हैं। कहता है मंगोल प्रथम बार सिंध के तट पर देखे गए, कब देखे गए? तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल था इस समय ये मतलब जो मंगोल थे दिल्ली के बॉर्डर तक आ गए थे, मतलब दिल्ली सल्तनत की सीमा तक देखे गए थे। आगे कहता है चंगेज खान जो था का मूल नाम था, क्या नाम था? तेमुचिन नाम इसका था, तेमुचिन। आगे कहता है सत्य कथन है, सही कथन कौन सा है? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भाग घोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंध नदी तक पहुंच गया था। ठीक है, तो ये सही है। आगे कहता है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको नियुक्त किया था? तो जो मालिक जानी जो था इसको नियुक्त किया था। आगे कहता है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था, किसका था? तो तुर्कों का हाथ था। ठीक है, और इन्होंने गैसिद्दीन बलबन जो था उसने इस तख्ता पलट कर दिया था। आगे कहता है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। आगे बात की जाए, कहता है दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो किसने अपनाया था? बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, और इसने ये कहा था कि मैं जब गरीबों को देखता हूँ तो मेरा हाथ जो है अनायास तलवार पे चला जाता है। बलबन के अगला क्वेश्चन क्या है? बलबन के बारे में सही कथन है, सही कथन क्या है? बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया, सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। बलबन उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। ठीक है, आगे क्या है? कहता है भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, किसने किया था? बलबन ने। इसने आपको अपने आप को दैवीय ने क्या किया था? दैवीय सख्त से युक्त, ठीक है, यानी दैवीय सख्त के सिद्धांत पे अपने आप को, सिद्धांत जो होता है इस पे अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया था। आगे बात की जाए तो कहता है अपने शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की थी, क्या की थी? तो इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। आगे कहता है भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया था, किसने करवाया था? तो बलबन ने क्या किया था? नवरोज त्योहार को स्टार्ट करवाया था। आगे बात की जाए, कहता है सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य था, क्या कार्य इनका महत्वपूर्ण था? कहता है नियामत ये खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला को सेंटेंस क्या है? कहता है उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया था, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन भी किया था। ठीक है, यानी पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस। फिर कहता है
यहाँ पे नोट करके एक चीज देखना है। तो कहता क्या है, नसरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी, यानी अगर पूछ ले कि उलुग खां की उपाधि किसको दी गई थी, तो ये बलबंत को दी गई थी, गयासुद्दीन बलबन को। आगे कहता है, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। किसने कहा है? तो ये काम बलबन ने ही किया है। बलबन ने अपने आप को खलीफा का सहायक कहा है। आगे कहता है, किस सुल्तान ने एक अलग विभाग यानी आरिच की स्थापना की थी? तो आरिच की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। आगे कहता है, तुमरिल खां ने विद्रोह किया था। कब किया था? बलबन के शासनकाल में तुमरिल ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगला क्या है? खिलजी वंश है। ठीक है, तो खिलजी वंश के देखते हैं। तो कहता है कि वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ये अपना नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो उस समय उलेमा थे उन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट क्या है? दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आगे बात की जाए तो कहता है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, किसने? जफर खां जो थे, इसकी मृत्यु हो गई थी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। आगे बात की जाए तो कहता है, रानी पद्मिनी या पद्मावत जिसमें लिखा लिखा गया है, कहानी लिखी गई पद्मावत की। तो रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी जो था कि चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? यानी राजा जो रानी पद्मिनी जो थी, उनके पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह नाम था। आगे बात की जाए तो कहता है, हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो मलिक कफूर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? अलाउद्दीन खिलजी जो थे कि दक्षिण अभियान का उद्देश्य क्या था? तो धन प्राप्ति करना था। आगे बात की जाए तो कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो कौन था? रामचंद्र देव जो थे, ये देवगिरी के शासक थे। आगे क्या है? कहता है, सुमेलित करना है। रणथंभौर, रणथंभौर में किसका शासन था? हमीर देव का था। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह का था। देवगिरी में राजा राय रामचंद्र थे। और गुजरात में कर्णदेव थे। आगे कहता है, अलाउद्दीन खिलजी की विषयों का कालक्रम, यानी जो उनके विषय आक्रमण जो उन्होंने किए थे उसका कालक्रम क्या है? तो गुजरात में कब किया था? 1299 में। रणथंभौर 1301 में। चित्तौड़ पे 1303 ईस्वी में। और वारंगल में 1310 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या है? कहता है, दिल्ली के सुल्तान के वह सुल्तान जिन्होंने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे क्या कहता है? कहता है, वह सुल्तान जिसके शासन काल में, ठीक है, यानी जिसके शासन काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? जो उस समय अमीर होते थे और या फिर जो उलेमा होते थे, उनके भूमि को क्या करता था? उनसे छीन के और राज्य में शामिल कर देता था। और राज्य की जो राजकीय भूमि होती थी उसको खालिसा कहा जाता था। इस कारण से खालिसा भूमि में अधिक पैमाने में विस्तार हो गया था। नेक्स्ट क्या कहता है? प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया था। नेक्स्ट क्या कहता है? वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्या है? कहता है, मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसने सार्वजनिक प्रणाली या पीडीएस सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है, लागू किया था। आगे बात की जाए तो कहता है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी किसने प्रयास किया था? कौन से प्रयास किए थे? बहुत सफलता प्राप्त की थी जिसमें, ठीक है ना, जो प्रयास किया था उसमें क्या होता? सफलता मिली थी उसे। आगे क्या कहता है? कहता है, वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था विशेष से सेना बनाई थी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्या है? एक तरफ रियासत दी गई है और दूसरी तरफ उसके शासक दिए गए हैं। तो कहता है, देवगिरी, देवगिरी में कौन था? रामचंद्र देव थे या शंकर देव थे। वारंगल में प्रताप रुद्र द्वितीय थे। हवनसाल जो थे ये वीर बल्लाल थे। और मदुरा के जो शासक थे उनका नाम क्या था? वीर पांड्या था। आगे कहता है, वह दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो किसने किया था? मुबारक खिलजी ने किया था।
यानी मुबारक खिलजी ने क्या किया था, अपने आप को खलीफा घोषित किया था। आगे कहता है दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे कहता है घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ये 4 प्रकार का टैक्स लगाता था। एक घड़ी हो गया, एक चरी हो गया यानी जो चारागाह पे लगाया जाता था, एक जजिया हो गया, ठीक है, एक जजिया हो गया, और एक क्या था, अ, जब्त कर था। ठीक है। आगे कहता है सेना के घोड़ों को दागने की जो प्रणाली थी उसको शुरू किया था, तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसी को क्या बोलते हैं, दाग एवं हुलिया प्रथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाग, दाग एंड हुलिया प्रथा बोलते थे। दाग किसके लिए था, देख घोड़ों के लिए था, और हुलिया किसके लिए था, सैनिकों के लिए होता था। आगे क्या था, 1306 की ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी, कौन सी सीमा थी, रावी नदी जो थी ये सीमा बनाती थी। अगला शासनकाल कौन सा किसका था दिल्ली पे, तो कहता है तुगलक वंश, खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश की स्थापना हुई। तो तुगलक वंश के बारे में बात करते हैं। तो कहता है जब उसने राजतत्व यानी किंगशिप जो था प्राप्त किया, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा, वह कौन था, मोहम्मद तुगलक था। यानी जो मोहम्मद तुगलक था इसके बारे में कहा था। आगे कहता है अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान बना, तो कौन था, गाजी मलिक जो था ये बना। आगे बात की जाए तो कहता है कृषि की को समुन्नत करने के लिए नहर खुदाने के लिए 13वीं शताब्दी में का पहला शासक होने का श्रेय किसको जाता है, तो किसको जाता है, ये गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। आगे बात करते हैं। आगे कहता है खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश, तुगलक वंश में सर्वाधिक समय तक देश में शासनकाल किसका था, तो ये किसका था, तुगलक वंश का था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्या जो थे विद्याओं में माहिर था, कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे कहता है दीवान ये अमीर ये कोही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, वह कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने नया विभाग बनाया। आगे कहता है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई, तो किसके द्वारा बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। आगे क्या कहता है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, कहाँ ले गया था, दौलताबाद ले गया था, जो फेल हो गया था जिसके कारण से उसे वापस अपनी दिल्ली शिफ्ट करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्या है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, तो किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चांदी और सोने के सिक्कों की जगह पे तांबे के सिक्के का प्रयोग करना शुरू किया, सॉरी चमड़े के सिक्के बनाना शुरू किया था। आगे कहता है सत्य कथन है, कौन सा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा जाता है, ठीक है, कहा गया था। आगे क्या है, कहता है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, क्यों, क्योंकि मुद्रा निगमन पर उचित नियंत्रण नहीं लगाया गया था। आगे कहता है मूर देश यानी मोरक्को अफ्रीका के यात्री जो था इब्न बतूता भारत आया था, कब आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्या है, कहता है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया, किसने दिया था, इब्न बतूता ने बताया कि तुगलक वंश में डाक व्यवस्था का विवरण, मतलब वहाँ पे डाक व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, कहता है होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो कौन था, ये थे मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये था। आगे बात की जाए, कहता है वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो किसके सामने में, मोहम्मद बिन तुगलक जो था इससे के बारे में कहा गया था कि प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्या कहता है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आगे कहता है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ये खैरात स्थापित किया था, तो किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। क्या किया था, दीवान खैरात को स्थापित किया था। आगे बात करता है
तो कहता है वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो किसके दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वाधिक गुलाम रहते थे। सही कथन की पहचान करनी है। तो कहता है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था। नेक्स्ट क्या है? कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा कौन बैठा था? फिरोज तुगलक बैठा था। आगे बात की जाए तो कहता है गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्या है? कहता है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्या है? कहता है दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने नहर सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया था। आगे क्या है? हक किए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक जो था इसने क्या था? हक किए सर्व या सिंचाई कर लगाया था। आगे कहता है दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या था? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। आगे कहता है वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय दिए। तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने दिए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।